ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि शामिर अपने बाबा को राजी कर लेता है कि आप मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे शिब्रा के घर, वहाँ से उनकी बेटी का हाथ मांगेंगे मेरे लिए। पहले तो शामिर के डैड वो राजी नहीं होते क्योंकि वो जानते ही हैं कि शिब्रा कैसी लड़की है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर शामिर की शादी शिब्रा के साथ हो गई ना तो उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी इस घर में, क्योंकि वो तो हमेशा असूलों की बात करती है। दाऊद साहिब को भी ये लगना शुरू हो चुका है कि शिब्रा की बातें बिल्कुल जुबैदा जैसी है। जुबैदा ने भी हमेशा असूल की बात की थी और इसीलिए ही तो दाऊद साहिब उसकी एक नहीं सुनते थे। दाऊद साहिब की पूरी कोशिश है कि शिब्रा के साथ शामिर की शादी ना हो, लेकिन शामिर कहता है कि आप लोगों के मसले के नतीजे में हम अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकते। बड़ों की गलतियों का नतीजे में बच्चों को सजा मिलनी नहीं चाहिए। शामिर कहता है कि डैड आपको हम दोनों का रिश्ता तय करना होगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। रही बात अगर महरीन की, तो एक बात याद रखिएगा, मैं महरीन के साथ शादी नहीं कर सकता। हमारा रिश्ता दोस्ती तक है तो दोस्ती तक ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप फोर्स करेंगे तो शायद ये दोस्ती तक भी ना रहे। शामिर के डैड कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, कैसी पट्टी बांध चुकी है तुम्हारी आंखों पर कि शिब्रा के अलावा कुछ तुम्हें नजर नहीं आता। शामिर कहता है कि डैड क्या आप भी जानते हैं कि आपने भी किसी से मोहब्बत की थी और उससे शादी भी कर ली है और उस वक्त हम भी कुछ नहीं कर सके थे। इस बार जब वक्त मेरा है तो मेरी भी बात को समझने की कोशिश कीजिए। दाऊद साहिब तो बिल्कुल लाजवाब हो जाते हैं शामिर की ये बात सुनकर। दाऊद साहिब जो कि पहले ही प्लानिंग कर चुके हैं, वो सलमान साहिब को कॉल करके कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आऊंगा अपने बेटे के लिए, लेकिन इज्जत तो तुम्हारी इसी में है कि इस रिश्ते के लिए इनकार कर देना। सलमान साहिब कहते हैं कि तुम्हें आने की क्या जरूरत है, तुम ये भी मत करो। दाऊद साहिब कहते हैं कि अपने बेटे की वजह से मजबूर हूँ, वरना तुम्हारे घर में कदम भी मत रखूँ। मैं आऊंगा शामिर के साथ, तुम लोगों को बस इस रिश्ते के लिए इनकार कर देना है बस। दाऊद साहिब जब वो शामिर से कहते हैं कि मैं राजी हूँ तुम्हारे इस फैसले पर, शिब्रा इस घर की बहू बनेगी। शामिर बहुत ज्यादा खुश होगा और कहेगा कि डैड मुझे यकीन था कि आप जरूर राजी होंगे और एक दिन आपको उसके अंदर अच्छाई ही नजर आएगी, क्योंकि वो है ही निडर और बहादुर। वो हमारी पार्टी को मजीद आगे लेकर जाएगी डैड। उसके डैड तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। जब वो दिन आ ही जाता है जब शामिर और दाऊद साहिब वो दोनों रिश्ता लेकर जाएंगे। दाऊद साहिब जो पहले ही सलमान साहिब को कॉल करके इनकार कर देते हैं, जब उनके घर जाते हैं तो बहुत ही तंजिया अंदाज में पूरे घर को देखते हैं और कहते हैं कि शामिर तुम्हारी पसंद, उस पे तो मैं अब तक हैरान हूँ कि क्या फैसला किया है तुमने। दाऊद साहिब अपने बेटे के सामने तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेंगे और सलमान साहिब से कहेंगे कि यकीनन हमें यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि इन दोनों की वजह से हम मजबूर थे, दोनों मोहब्बत जो करते हैं। दाऊद साहिब कहते हैं कि क्या ख्याल है तुम्हारा सलमान साहिब, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को दे दोगे ना। सलमान साहिब कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम लोगों को दे देता, लेकिन बात यह है कि जिस घर में औरत की कोई इज्जत नहीं की जाती वहाँ पर मैं अपनी बेटी को कैसे ब्याह सकता हूँ। जानते हो ना जुबैदा बेगम के साथ क्या कुछ हुआ था, उसने असूल की बात की थी और मेरी बेटी को भी अच्छी तरह से जानते हो, वो तो करती ही असूल की बात है और बहुत निडर और बहादुर भी है, इसलिए मैं उस घर में नहीं भेजना चाहता जहाँ पर असूल की एक बात भी नहीं की जाती। ये सारी बातें तो दाऊद साहिब के मुंह पर एक तमाचे की तरह लगती हैं। शामिर से कहते हैं कि ये इंसल्ट करवाने के लिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, मैंने तुमसे कहा था मर जाएगा लेकिन अपनी बेटी को तुम्हें नहीं देगा, अब यहाँ से अभी और इसी वक्त चलो। शामिर भी काफी ज्यादा परेशान होता है, वो अपने डैड को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके डैड नहीं रुकते। जब शामिर और दाऊद साहिब घर वापस आ जाते हैं, पीछे से शिब्रा अपने बाबा से कहती है कि बाबा आपको पुरानी बातें याद करवाने की क्या जरूरत थी, आपको मैंने कहा भी था ना उसके डैड आ जाएंगे तो आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी आपने कोई ना कोई बहाना जरूर तलाश किया है इस रिश्ते से इनकार करने का, और फिर आपने क्या किया, इनकार कर दिया। और आप चाहते क्या है, आपने मेरी इम्पोर्टेंस को कोई अहमियत नहीं दी बाबा। उसके बाबा कहेंगे कि शायद बेटा तुमने दुनिया नहीं देखी और मैंने देखी है, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। शिब्रा कहती है कि मुझे तो यही लग रहा है कि आप दाऊद साहिब से डर रहे हैं। सलमान साहिब इसके जवाब में कहते हैं कि शिब्रा अफसोस तो मुझे इस बात पर है कि तुम अपने बाबा को पहचान नहीं सकी, अपने बाबा को नहीं जानती कि वो अपनी बेटी के लिए गलत फैसला नहीं कर सकते। जानती हो मैंने इस रिश्ते के लिए इनकार क्यों किया है, दाऊद साहिब की वजह से। दाऊद साहिब ने पहले ही मुझे कॉल करके कह दिया था कि इस रिश्ते के लिए इनकार कर दूं और हमारी इज्जत इसी में है। वो किसी भी सूरत में तुम्हें इस घर की बहू नहीं बनाना चाहते। खुद मुझे बताओ कि जब उसका बाप मुझे फोन करके पहले इनकार करने का कह देता है तो क्या मैं ऐसे ही अपनी बेटी को उनके हवाले करने का कह दूं। अब शिब्रा भी काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि वाकई ही में बाबा ने तो मेरे लिए पूरी कोशिश की। वो अपने बाबा से कहती है बाबा मैं सोच भी नहीं सकती कि वो लोग ऐसी हरकत भी कर सकते हैं। वो शामिर को कॉल करके कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। शामिर
कहता है कि ऐसी क्या बात हो गई है, तुम्हारे बाबा ने इनकार किया था, तुमने तो नहीं किया, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम ऐसी बातें कर रही हो, जानती हो ना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हम दोनों के रास्ते जुदा नहीं हो सकते। शिप्रा से इसके बाबा के बारे में बता देती है कि उनकी क्या चाल थी और वह किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि मैं उनके घर की बहू बनूं, इसलिए उन्होंने पहले ही बाबा से बात कर ली थी। आमिर भी ये सब कुछ सुनकर तंग रह जाता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या डैड इतनी बड़ी चाल चल सकते हैं, क्या वो अपने बेटे की खुशियों को नहीं देख सकते। ड्रामास के जो सीन लीक हुए हैं उसके मुताबिक यही स्टोरी चल रही है, यहाँ तक कि आगे जाकर सलमान साहिब, शामिर और दाल साहिब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। शिप्रा शामिर दोनों की शादी भी हो जाएगी। उस सीन्स को चेंज किया जाता है, जैसे भले वाले शख्स के सीन सिर्फ और सिर्फ 2 थे, लेकिन उसके सीन्स को जब पसंद किया गया तो मजीद सीन को बढ़ाया गया था, जो कि उसने इंटरव्यू में बताया भी है। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। क्या हर इसकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए, शामिर को उसकी मोहब्बत मिल पाएगी या फिर बाकी ड्रामास की तरह इसकी मोहब्बत को भी अधूरा रखा जाएगा। जैसे कि कुर्बान ड्रामे में बिलाल अब्बास ने जमाल का किरदार अदा किया था, लेकिन उसे उसकी मोहब्बत न मिल सकी और काफी ज्यादा सैड एंडिंग हुई थी, जो कि काफी ज्यादा अफसरदा थी और किसी को पसंद नहीं आई थी।